गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं सोर्स कोड, बिल गेट्स की किताब की हिंदी ऑडियो बुक समरी। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है आज के इस खास ऑडियो अनुभव में। आज हम एक ऐसी किताब के सफ़र पर निकलने वाले हैं जो दुनिया के सबसे मशहूर, सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक की ज़िंदगी के उस हिस्से को उजागर करती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह किताब है बिल गेट्स की आत्मकथा का पहला भाग, सोर्स कोड, माई बिगिनिंग्स। जब भी हम बिल गेट्स का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक चश्माधारी शांत स्वभाव वाला अरबपति उभरता है जिसने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की और दुनिया भर के हर घर में कंप्यूटर पहुंचाने का सपना देखा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह बच्चा जो बाद में टेक्नोलॉजी का सुपर हीरो बना, असल में था कैसा? क्या वह हमेशा से इतना शानदार था, या फिर उसके माता पिता को उसे संभालने में भी पसीने आते थे? तो चलिए, समय की मशीन में बैठकर साल 1955 की सैर करते हैं, सिएटल शहर में, जहां एक ऐसे बच्चे की कहानी शुरू होती है जिसे उसके दादा दादी प्यार से ट्रे बुलाते थे। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो असामान्य रूप से होशियार भी था और असामान्य रूप से जिद्दी भी। एक ऐसा बच्चा जिसे उसके माता पिता कभी समझ ही नहीं पाए, और जिसने आखिरकार उस चीज़ को खोज निकाला जो उसे दुनिया से जोड़ेगी। वह चीज़ थी कंप्यूटर का सोर्स कोड। भाग एक, परिवार की नींव। ट्रे से बिल तक तस्वीर बनाइए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का अमेरिका, देश तरक्की की बुलंदियों पर है। ऐसे ही माहौल में 28 अक्टूबर 1955 को सिएटल में एक संपन्न परिवार में एक बेटे का जन्म होता है। उनका नाम रखा गया विलियम हेनरी गेट्स। आए आए आए, लेकिन परिवार वाले उन्हें प्यार से ट्रे बुलाते थे। उनके पिता विलियम एच गेट्स सीनियर एक प्रतिष्ठित वकील थे, गंभीर, अनुशासन प्रिय और ईमानदार। उनकी मां मैरी गेट्स एक मजबूत इरादों वाली महिला थीं जो सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहती थीं और कई चैरिटी संस्थाओं का नेतृत्व करती थीं। ऊपर से थीं उनकी दादी, जिनका बिल के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। बिल लिखते हैं कि उन्हें अपने माता पिता से समर्थन और दबाव का सही मिश्रण मिला, लेकिन शुरुआत में ये मिश्रण उतना मीठा नहीं था। मैरी गेट्स चाहती थीं कि उनका बेटा अनुशासित रहे, पारिवारिक रात्रि भोज में शरीक हो और दूसरों से घुल मिलकर बात करे। लेकिन छोटा ट्रिप बिल्कुल अलग था। वह किताबों और पहेलियों में खोया रहता। वह अक्सर खाने की मेज पर भी इतना झूल जाता कि उसके पैर नीचे की कुर्सी से टकराते रहते। यह एक ऐसी आदत थी जिसने उसकी माँ को लगभग पागल कर दिया था। बाद में बिल ने इस हरकत को खुद ही समझाया। वह इतनी तेजी से सोच रहा होता था कि उसका शरीर उस सोच की गति के साथ तालमेल बिठाने के लिए बेचैन हो उठता था। भाग दो, एक अलग तरह का दिमाग बिल खुद स्वीकार करते हैं। अगर मैं आज बड़ा हो रहा होता तो शायद मुझे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का निदान मिलता। वे कहते हैं कि उनके माता पिता के पास न तो कोई गाइड बुक थी और न ही कोई खाका जो उन्हें बता सके कि उनका बेटा आखिर क्यों किसी एक चीज में इतना डूब जाता है, सामाजिक संकेतों को क्यों नहीं समझ पाता और क्यों दूसरों पर अपने प्रभाव का अंदाजा लगाए बिना ही बेहद रूखा या बेअदब हो सकता है। यह एक ऐसा रहस्योद्घाटन है जो उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह से समझाता है। वह अक्सर बड़ों से बहस कर बैठते थे। एक बार उन्होंने अपने ही प्रोफेसर को बताया कि वह गलत है, लेकिन बाद में पता चला कि गलत बिल ही थे। सालों बाद इस किताब में उन्होंने उस घटना का जिक्र करते हुए कहा, मैं ये बात अपने दिल से निकालना चाहता था क्योंकि मुझे हमेशा उसके लिए बुरा लगा। घर का माहौल अक्सर तनावपूर्ण रहता था। बिल और उनकी माँ के बीच जमकर झड़पें होती थीं। एक बार तो मामला इतना बढ़ गया कि पिता ने गुस्से में आकर उन पर पानी का गिलास फेंक दिया। यह महसूस करते हुए कि उनका बच्चा उनके हाथ से निकल रहा है, गेट्स दंपति ने उसे एक थेरेपिस्ट के पास ले जाने का फैसला किया। ये थेरेपी का दौर बिल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। थेरेपिस्ट ने उनसे कहा, तुम अपने माता पिता के साथ जो जंग लड़ रहे हो वह तुम हारने वाले हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे माता पिता हमेशा तुम्हारे साथ हैं। थेरेपिस्ट ने उनके माता पिता को भी समझाया कि उनके बेटे पर बहुत अधिक दबाव डालने और उसे बदलने की कोशिश करने के बजाय उसे थोड़ी छूट देनी चाहिए और उसकी विलक्षण प्रतिभा को समझना चाहिए। यह एक अनकंपी बिना शर्त स्वीकार करने का सबक था जिसने परिवार के रिश्तों को संवारा। भाग 3, लेकसाइड स्कूल। वह जादुई दरवाजा। साल 1967 में बिल ने सिएटल के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल, लेकसाइड स्कूल में दाखिला लिया। यह स्कूल उस वक्त के हिसाब से बेहद उदार और प्रगतिशील था, जहां हर टीचर सफेद और पुरुष हुआ करता था। लेकिन इस स्कूल की सबसे बड़ी खासियत कुछ और ही थी। स्कूल की मदर्स क्लब ने एक अनोखा फंड जुटाया और एक टेलीटाइप टर्मिनल खरीदा जो जनरल इलेक्ट्रिक के टाइम शेयरिंग कंप्यूटर से जुड़ा था। 1960 के दशक के अंत में कंप्यूटर तक पहुंच पाना एक अविश्वसनीय सौभाग्य था। ये वह जादुई दरवाजा था जिसने बिल गेट्स की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जैसे ही बिल ने उस टर्मिनल पर अपनी उंगलियां रखीं, उसे लगा कि उसे वह चीज मिल गई जिसकी वह तलाश में था। कंप्यूटर ने उसे एक ऐसी दुनिया दी जहां केवल तर्क और कोड का राज था। यह एक ऐसी जगह थी जहां वह पूरी तरह से नियंत्रण में था
बिल गेट्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कंप्यूटर पर घंटों बिताने शुरू कर दिए। जल्द ही उनका समूह स्कूल के कंप्यूटर का सबसे अधिक समय इस्तेमाल करने लगा। भाग 4। दोस्तों की टोली, पॉल, केंट और रिक। यह समूह कोई आम समूह नहीं था। इसमें 4 दोस्त थे, बिल गेट्स, पॉल एलन, केंट इवांस और रिक वीलैंड। इनमें पॉल एलन बिल से 2 साल बड़े थे और उनकी कंप्यूटर में गहरी रुचि थी। वह बिल के सबसे करीबी दोस्त बन गए, जिनके साथ उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सफर तय किया। लेकिन बिल के सबसे अच्छे दोस्त थे केंट इवांस। केंट बिल से बिल्कुल अलग थे। वह एक अनुशासित और गंभीर छात्र थे, जो हमेशा एक ब्रीफकेस के साथ स्कूल आते थे। वह राजनीति में रुचि रखते थे और दूरदर्शी सोच रखते थे। बिल और केंट हर रात फोन पर बातें करते थे। उन्होंने साथ मिलकर तय किया कि एक दिन वे दोनों कंप्यूटर से जुड़ा कोई बड़ा काम करेंगे। लेक्साइड में पढ़ाई के दौरान ही बिल और उसके दोस्तों ने अपने कंप्यूटर कौशल से पैसे कमाने शुरू कर दिए। उन्होंने सिएटल की कंप्यूटर कॉर्पोरेशन नामक एक कंपनी के लिए प्रोग्राम लिखना शुरू किया। इससे उन्हें न सिर्फ अनुभव मिला, बल्कि उन्हें मुफ्त में कंप्यूटर समय भी मिलने लगा। वे अक्सर देर रात को घर से निकलकर कंपनी के ऑफिस में कोडिंग करते थे, जैसे कोई जासूसी फिल्म हो। भाग 5। वह काला रविवार, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बिल गेट्स 16 साल के थे जब एक घटना ने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उनके सबसे अच्छे दोस्त केंट इवांस ने एक पर्वतारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शुक्रवार रात को बिल ने उनसे बात की और फिर रविवार की सुबह स्कूल के प्रिंसिपल का फोन आया। केंट इवांस पहाड़ पर गिर गए थे और उनकी मृत्यु हो गई। बिल गेट्स के लिए यह एक ऐसा सदमा था जिसने उन्हें तोड़कर रख दिया। मेरा बचपन कई मायनों में एक सपने जैसा था, वे लिखते हैं। ये एकमात्र दुखद घटना थी। केंट के अंतिम संस्कार के बाद बिल और पॉल उनके घर गए। बिल लिखते हैं, केंट के पिता ने हमारा स्वागत किया और हाथ मिलाया। केंट की माँ सोफे पर बैठी सक रही थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं चाहे कितना भी दुखी क्यों ना हूं, मेरा दुख उनके दुख के सामने कुछ भी नहीं है। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन वह उसकी माँ का बच्चा था। केंट के दयालु और सज्जन माता पिता के चेहरों पर उस दिन जो पीड़ा का भाव था, वह मुझे आज तक नहीं भूले हैं। केंट की मृत्यु के बाद बिल ने पॉल एलन की ओर रुख किया और दोनों और भी करीब आ गए। वे अब कंप्यूटर में और अधिक समय बिताने लगे, जैसे कि कोडिंग ही उनके दुख का एकमात्र इलाज हो। भाग 6। हार्वर्ड और एक नए युग की शुरुआत। लेकसाइड से स्नातक होने के बाद बिल गेट्स ने 1973 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उनके पिता चाहते थे कि वह वकील बने, लेकिन बिल का दिल कंप्यूटर में ही रमा हुआ था। हार्वर्ड में उन्होंने गणित और कानून की पढ़ाई तो की, लेकिन उनका असली कैंपस था यूनिवर्सिटी का एकन कंप्यूटर लैब, जहां उन्होंने एक DCP-DP-10 मिनी कंप्यूटर पर घंटों बिताए। हार्वर्ड में उनकी मुलाकात स्टीव बाल्मर से हुई, जो बाद में माइक्रोसॉफ्ट के CEO बने, लेकिन यह दोस्ती अभी बाकी थी। इस दौरान उनके असली साथी थे पॉल एलन, जो बोस्टन में एक कंपनी में काम करने लगे थे। दिसंबर 1974 में एक दिन पॉल एलन दौड़ते हुए बिल के कमरे में आए। उनके हाथ में एक पत्रिका थी, पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स का नया अंक। कवर पर एक तस्वीर थी, अल्टेयर 8800, दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर किट। पॉल चिल्ला उठे, ये हो गया, और हम इसमें हाथ डाले बिना रह गए। उन्होंने महसूस किया कि ये वही पल है जिसका वे इंतजार कर रहे थे। अल्टेयर में इंटेल का 8080 माइक्रो प्रोसेसर लगा था, जो उस जमाने के महंगे मिनी कंप्यूटरों से भी ज्यादा ताकतवर था। बिल और पॉल ने तुरंत एक चुनौती स्वीकार की। उन्होंने अल्टेयर बनाने वाली कंपनी MITS को फ़ोन किया और कहा कि उनके पास इस नई मशीन के लिए बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंटरप्रेटर है। असल में उनके पास कुछ भी नहीं था, न अल्टेयर मशीन, न कोई कोड। भाग 7। सोर्स कोड। जहां से सब शुरू हुआ, अगले 2 महीने बिल गेट्स और पॉल एलन की जिंदगी के सबसे अहम 2 महीने थे। उन्होंने हार्वर्ड के कंप्यूटर पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने का सपना देखा जो अल्टेयर की आत्मा बन सके। पॉल ने एक सॉफ्टवेयर इम्यूलेटर लिखा जिससे वे अल्टेयर के चिप की नकल हार्वर्ड के मेन फ्रेम पर कर सकें, और बिल ने उस पर कोड लिखना शुरू किया। बिल गेट्स ने अपने जीवन का पहला महान कोड लिखा। उन्होंने दिन रात एक कर दिया। वे कई बार क्लास मिस कर देते और कई रातों को बिना सोए गुजार देते। फरवरी 1975 में पॉल एलन अल्टेयर के कोड को लेकर अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको की यात्रा पर निकल गए, जहां MITS का दफ्तर था। हवाई अड्डे पर पॉल ने पंच कार्ड पर लिखा हुआ कोड MITS के कंप्यूटर में डाला। एक पल का सन्नाटा, फिर स्क्रीन पर शब्द आए, मेमोरी साइज। ये वह पल था जब पॉल ने कीबोर्ड पर टाइप किया प्रिंट 2+2 और कंप्यूटर ने तुरंत जवाब दिया 4। ये काम कर गया था। बिल गेट्स और पॉल एलन का सॉफ्टवेयर एक कच्चे कंप्यूटर हार्डवेयर में जान फूंक दी थी। यह दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर था जो किसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया था। भाग 8। माइक्रोसॉफ्ट का जन्म। इस सफलता के बाद बिल गेट्स के सामने एक फैसला था, हार्वर्ड की पढ़ाई पूरी करें या अपने सपने का पीछा करें। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के हार्वर्ड से ड्रॉप आउट होने का फैसला किया। 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में एक साझेदारी की। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रो प्रोसेसर
और सॉफ्टवेयर का मेल। यह नाम उनके मिशन को पूरी तरह से परिभाषित करता था। उनका लक्ष्य था हर घर की हर मेज पर एक कंप्यूटर जिस पर माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर चल रहा हो। बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ शेयर का बंटवारा 64-36 के अनुपात में किया, क्योंकि उन्हें लगा कि वह ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये फैसला हालांकि उन्हें बाद में अजीब लगा, लेकिन उस समय उनकी प्रतिबद्धता और जुनून को दर्शाता है। किताब का समापन इसी शुरुआती बिंदु पर होता है। बिल गेट्स अब महज 20 साल के एक युवा थे जिन्होंने एक छोटी सी कंपनी शुरू की थी। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दशकों में यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक बन जाएगी, और वह खुद दुनिया के सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली व्यक्ति। तो दोस्तों, ये थी बिल गेट्स की आत्मकथा सोर्स कोड की कहानी। ये कहानी सिर्फ एक अरबपति के उदय की नहीं है, बल्कि एक अकेले, संघर्षशील और कभी कभी मुश्किल बच्चे की है जिसने अपनी अलग दुनिया में रहना सीख लिया था और फिर एक ऐसी चीज पाई जिसने उसे पूरी दुनिया से जोड़ दिया। इस किताब से हमें कई सीख मिलती हैं। पहली सीख, हर बच्चा अलग होता है। बिल गेट्स के माता पिता को यह समझने में समय लगा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने उसे बदलने की कोशिश करने के बजाय उसे समझने और उसकी प्रतिभा को निखारने की कोशिश की। दूसरी सीख, सही माहौल का महत्व। लेक साइड स्कूल ने बिल गेट्स को वह मंच दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी, एक ऐसा मंच जहां वे अपने जुनून को पूरा कर सकें। एक अच्छा स्कूल और सही शिक्षक किसी भी बच्चे की जिंदगी बदल सकते हैं। तीसरी सीख, दोस्ती की ताकत। बिल गेट्स की सफलता का एक बड़ा हिस्सा उनके दोस्त पॉल एलन और केंट इवांस थे। उन्होंने एक दूसरे से सीखा, एक दूसरे को प्रेरित किया और साथ मिलकर असंभव को संभव कर दिखाया। चौथी सीख, दुख से सीखना। केंट इवांस की असामयिक मृत्यु ने बिल गेट्स को गहरा सदमा दिया, लेकिन इसने उन्हें यह भी सिखाया कि जिंदगी छोटी है और उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। यह दुख ही था जिसने उन्हें पॉल के और करीब ला दिया और माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी। पांचवी सीख, जुनून और कड़ी मेहनत। बिल गेट्स कोडिंग के लिए रातों की नींद हराम कर देते थे। उनका ये जुनून और अथक परिश्रम ही उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह बनी। तो अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर पर काम करें या किसी को माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करते सुने, तो याद रखिएगा इसके पीछे एक छोटे से बच्चे की कहानी है जिसे उसके माता पिता ट्रे बुलाते थे। एक ऐसा बच्चा जो कभी भीड़ में घुल मिल नहीं पाता था, लेकिन इसकी दिमागी दुनिया इतनी विशाल थी कि उसने पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। बिल गेट्स ने अपनी किताब का नाम सोर्स कोड रखा है क्योंकि यह उनके जीवन का वह शुरुआती कोड है जिसने उनके बाकी के जीवन को परिभाषित किया। और जैसे कंप्यूटर का सोर्स कोड ही उसकी कार्यप्रणाली को समझाता है, वैसे ही ये किताब हमें बिल गेट्स नाम के इंसान को समझने की चाबी देती है। अगर आपको ये ऑडियो सारांश पसंद आया हो तो किताब जरूर पढ़ें। यह सिर्फ बिल गेट्स की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे दौर की कहानी है जब टेक्नोलॉजी बचपन में थी और कुछ युवा सपने देखने की हिम्मत रखते थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलते हैं एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।